सभी को प्रणाम। आज एक और कहानी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये कहानी सुन रखी हो या पढ़ रखी हो। बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है, रोमांचित भी किया है और कैसे जीवन मूल्यों के ऊपर स्थिर रहने की एक शिक्षा भी दी है। और कहानी का शीर्षक है हार की जीत। मुझे आशा है आप सबको फिर से वो कहानी याद आएगी और उन क्षणों को आप फिर से जिएंगे। और छोटे दोस्तों के लिए ये कहानी एक नई कहानी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि एक रहस्य है छोटा सा जो अब आप सुनेंगे। चूंकि कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने सोचा इस कहानी को 2 हिस्सों में आपसे शेयर करूं। तो आज पहला हिस्सा कहानी है हार की जीत और इसके रचनाकार हैं सुदर्शन। तो कहानी है ऐसे। जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवान के भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बलवान था। उसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। जोड़े का मतलब उसके बराबर का। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि आदि सब अपना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी कोई ज्यादा रुचि नहीं रह गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। कहते थे, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर तो बस लट्टू ही थे। कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय तक सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्हें चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचकर नमस्कार करते हुए बैठ गया। बाबा भारती ने बड़े ही विनम्रता से पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? खड़ग सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। बाबा भारती ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हाँ, इसीलिए बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े ही घमंड से। खड़ग सिंह ने देखा उसे बड़े आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ने देखी तो क्या देखा? दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय हमेशा अधीर होता रहता। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर तो मानो सांप लौट गया।
सांप लौट गया मतलब ईर्ष्या हुई उसे। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी, तो इसलिए उसने जाते जाते समय कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। ये कहता हुआ वह चला गया। अगले हिस्से का कहानी सुनने के लिए इंतज़ार कल तक का। तो इसके लिए दूसरे हिस्से में कल सुनिएगा। धन्यवाद।